आज स्कूल में गिनी दीदी भी नहीं है, किसको बोलूं? अरे मिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम तो रो रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ? सोना दीदी, नौबी मुझे परेशान कर रहा है। जब मैंने बोला मेरी दीदी से शिकायत कर दूंगी तेरी, तो बोलता है जा जा कर दे। और गिनी दीदी आज तो स्कूल भी नहीं आई है, तो मैं कैसे उनको बोलूं? उसकी ये जरूरत? अरे आज गिनी नहीं है स्कूल में तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। बिल्कुल चुप हो जाओ, रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, लेकिन वो बोल रहा था कि अगर तू शिकायत करेगी तो मैं किसी को भी तुझसे बात नहीं करने दूंगा। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, मेरी सिस्टर डॉली भी तो तुम्हारी क्लास में है ना, मैं उससे बोल दूंगी, वो तुमसे हमेशा बात करेगी। नौबी जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। थैंक यू दीदी। हाँ, एक डॉली ही तो है जो मेरे लिए हमेशा उससे लड़ती रहती है, पर फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर है तो रॉबी का ही भाई ना, जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई, क्या करें इनका। अभी जाके रॉबी को बताता हूँ कि सोना तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी। और हाँ, सोना ये भी बोल रही थी जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई। ऐसा क्या? पहले मैं नौबी से मिलता हूँ, फिर क्लास लूँगा उन लोगों की बढ़िया ही दीदी बनने। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है प्रिंसिपल ऑफिस के पास से? अरे नौबी, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्यों नौबी, मैंने सुना है तो मिनी को परेशान कर रहा है, क्या ये सही बात है? सच सच बोलना। नौबी भैया, आपको अपने छोटे भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका मासूम भाई ऐसा कर सकता है? आप खुद सोचो ज़रा। अब तू ही बता बंकू, ये इतनी भोली शक्ल बना के बोल रहा है तो मैं किस पर विश्वास करूं? बिल्कुल सही कह रहे हो रॉबी तुम, लेकिन हमें नौबी की बात भी सुनना चाहिए। थैंक यू बंकू भैया, आप कितने अच्छे हो। तुम सही कह रहे हो बंकू, लेकिन ये शैतान भी तो बहुत है, तो मुझे लगा कि एक बार तो मुझे पूछ लेना चाहिए इससे। मैं समझता हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे भी बेवजह डांटते हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। जैसे कि आज तुमने ये फ्लावर पॉट शायद नहीं तोड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही ने तोड़ा है। वो रहे नौबी के भैया, चलो चल के उनसे उसकी शिकायत करते हैं। रॉबी भैया, वहाँ जो प्रिंसिपल ऑफिस के पास में जो फ्लावर पॉट नहीं रखा है, वो इसने तोड़ दिया है, और वहाँ मैडम से ये बोलकर आ गया है कि वो हमने तोड़ा है। देखो ना भैया, अब ये लोग कितना झूठ बोल रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी ये लोग मेरी शिकायत कर रही हैं। इसकी भोली शक्ल का अब मैं क्या करूं? किस पर विश्वास करूं, किस पर विश्वास नहीं करूं? ज़्यादा तुम लोग मेरी शिकायत नहीं करो, तुम लोग ही ना ज़्यादा मटक मटक के चलती हो तो गिर गया होगा तुम ही लोगों से, और नाम मेरा लगा रही हो। चलना, खुद को नहीं आता है। सुन बे नौबी के बच्चे, मैं ना सोना दी नहीं हूँ, मैं डॉली हूँ डॉली। ज्यादा मिनी को परेशान किया ना तो तेरे को ना बाल नोच के गंजा कर दूंगी मैं। देखा आप लोगों ने, ये लोग मुझे कैसे डांट रही हैं और आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। अरे हम सब लोगों को ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। अरे ओ डॉली, इस मदर टेरेसा को यहाँ से लेकर जा, बड़ी यही सच्चाई की मूर्ति। इसकी यही सब चीज़ें देखकर तो मेरा मन करता है मैं इसको और परेशान करूँ। हाँ हाँ जा रहे हैं, तेरी शक्ल देखना भी कौन चाहता है। जा जा, तेरी हेयर स्टाइल खराब हो गई है, जा छछुंदर के पास जाकर अपनी हेयर स्टाइल सही करवा ले, तो वो कुतर कुतर के तेरी हेयर स्टाइल सही कर देगी। चलो मिनी चलते हैं। तेरी ये हिम्मत, कल क्लास में मिलो, बताता हूँ। ए नोबी, तू पहले ये बता कि तू क्या कह रहा था उन लोग के सामने कि उसको देखते ही तुझे परेशान करने का मन करता है उसको? इसका मतलब तू झूठ बोल रहा था मुझसे? अरे नहीं नहीं भैया, वो तो मैं गुस्से में बोल रहा था। आपने देखा नहीं वो डॉली की बच्ची कितना बोलती है? हाँ वो तो है, पर तू भी कुछ कम नहीं है। देख, अभी तो छुट्टी हो गई है, ठीक है, लेकिन कल मैं ये सब देखता हूँ। देख, अगर मुझे पता चला कि तू गलत है तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, और अगर तू सही है तो रॉबी के भाई को कोई हाथ लगा के दिखाए। हाँ हाँ, हाथ लगा के तो दिखाए। ओहो, कितनी देर हो गई, ये सब लोग कब आएंगे? रॉबी, बंकू, सोना, गिनी, कितना टाइम लगा रहे हैं यार। अरे वाह, तुम लोग आ गए। और गिनी सोना कहाँ है? वो लोग नहीं आई अभी तक। लो, गिनी सोना भी आ गए। अब आएगा ना खेलने में मजा सबके साथ। हाय हम लोग आ हम लोग गए। आ गए। अरे
ये कैसी आवाज़ है? लगता है फ्लावर पॉट टूट गया। लो, नॉबी भी आ गया। मैंने ही इसे बुलाया था आज हमारे साथ खेलने के लिए। तुम तो बाहर से ही आ रहे हो ना नॉबी? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। कोई आवाज़ आई क्या? मुझे तो लग रहा है फ्लावर पॉट यही तोड़ कर आया है बाहर। इसके साथ कुछ भी मुमकिन है। तुम बाहर से आ रहे हो और तुम्हें कोई आवाज नहीं आई? हमें यहाँ बैठे बैठे पता चल गया कि फ्लावर पॉट टूट गया है और तुम बाहर से आ रहे हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ओह अच्छा, वो आवाज़। हाँ, मैं भूल गया था। वो ना बाहर ना डॉली और मिनी ने मिलकर वो फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। उसका कारण ये है कि वो चाहती है कि उसका नाम मेरे पर लग जाए। वो यहाँ अंदर आने ही वाली हैं। अभी पूछती हूँ मैं मिनी से। क्यों मिनी, बाहर जो फ्लावर पॉट टूटने की आवाज़ आई है, क्या वो तुमने तोड़ा है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या डॉली, वो तुमसे टूटा है? सच सच बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दीदी, बाहर नॉबी से टूटा है ये, और नाम हम पर लगा रहा है। इन दोनों ने ही तोड़ा होगा। आज स्कूल में भी तो तोड़कर आई हैं ये लोग फ्लावर पॉट। बंकू भैया, जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं ये? अगर मिनी बोल रही है कि उसने नहीं तोड़ा है, इसका मतलब नहीं तोड़ा है। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ। और मुझे पता है डॉली भी एकदम सच बोल रही है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। और बंकू भैया, स्कूल में भी नॉबी ने ही तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा था। मेरे भाई ने बोल दिया ना कि उसने नहीं किया, तो मतलब नहीं किया। हाँ, तो डॉली मिनी भी बोल रही है उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया। अरे तुम लोगों ने जब देखा ही नहीं तो तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? रुको, मैं पूछता हूँ इन तीनों से। लो, ये आ गए अंतर्यामी। जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं वो ये पता करके बताएंगे, डुब्बू बाबा। सच सच बताओ, तुम तीनों में से किसने किया है? नॉबी के बच्चे ने किया है, इन दोनों ने किया है, यही इसलिए दोनों है, ने यही किया है, है। यही है, झूठा झूठा झूठा। भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। ये दोनों ठुमक ठुमक के चल रही थी, इन्होंने ही तोड़ा है। नहीं, ये अपनी पतली पतली टांगे उछाल कर चलता है भैया, तब ऐसा होता है। आज स्कूल में भी यही हुआ था, और आज भी बाहर ये हवा में फुटबॉल खेल रहा था, और तब ये हुआ है, इसी ने तोड़ा है। अरे पापा, दादाजी, आप लोग कब आए? सॉरी इतना शोर होने के लिए। हम तो बहुत देर से दूर खड़े होके तुम लोगों का तमाशा देख रहे थे। सोच रहे थे कि इन तीनों में से कौन सच बोलेगा या तुम लोगों में से कौन सच बोलवा पाएगा। पापा, इतने सालों की सर्विस में मैंने पहली बार किसी को रंगे हाथों पकड़ा है। चलो बब्बू, कुछ तो अच्छा किया तुमने लाइफ में। पापा, आप फिर मुझे बब्बू बोल रहे हैं। कितनी बार बोला है मुझे बब्बू नहीं बोलिए इन सबके सामने। चल अपन अपनी बातें छोड़ते हैं और इन बच्चों की पहेली सुलझाते हैं। हाँ ठीक है पापा। मतलब आप दोनों को पता है कि किसने तोड़ा है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब नुब्बू, तुम सच बताओगे कि हम बताएं? हाँ, आप सबको सॉरी। वो फ्लावर पॉट मुझसे ही टूटा है बाहर। और सच सच बोलो नॉबी, स्कूल में फ्लावर पॉट किसने तोड़ा था? वो मैंने नहीं तोड़ा था। अगर डॉली इतने भरोसे से बोल रही है, मतलब नॉबी तुमने ही किया है। सोच लो अभी भी। मैं प्रिंसिपल से कह के कैमरास चेक करवाऊंगी, तब फिर बाद में पता चलेगा तो फिर मत बताना। मैंने बोला था ना कि इसी ने तोड़ा है। हाँ, दोनों फ्लावर पॉट मैंने ही तोड़े हैं। तो अब तुम सच बोल रहे हो नॉबी? हाँ हाँ भैया, अब मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी सोना, आई एम सॉरी गिनी। थैंक यू अंकल, थैंक यू दादाजी। आप लोगों के कारण ही सच्चाई सामने आ पाई, वरना इस नॉबी के कारण तो मेरी फ्रेंडशिप इन लोगों से ख़राब हो जाती, और मैं ऐसे फ्रेंड्स कभी खोना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं रॉबी, तुमने अपने भाई पर भरोसा किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती? हमने भी तो अपनी बहनों पर ही भरोसा किया ना। अब नॉबी इसमें झूठ बोल रहा है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? हाँ, गलती नॉबी की है जो उसने झूठ बोला। नॉबी, अब तुम्हारी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, वरना पता है ना जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनके साथ क्या करता हूँ। आप ऐसे लोगों को जेल में डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं करूँगा अंकल, सॉरी। अगर अंकल इसको सच में ही जेल में डाल दें तो मजा ही आ जाए। डॉली एंड मिनी को अब सॉरी बोलो तुम। डॉली एंड मिनी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, पर अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो हम बब्बू अंकल से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। देखिए, अब आपके कारण ये छोटे बच्चे भी मुझे बब्बू बोलने लगे हैं। नॉबी, अब तुम तो घर चलो, तुम्हारी खैर नहीं है आज।